इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि टेक्स्ट टू कॉलम जो है हम लोग कैसे करके यूज कर सकते हैं। तो टेक्स्ट टू कॉलम में जैसे आप देख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे तीन जो है एक्सेल शीट है हम लोग का। एक यहाँ पे सिंपल डेटा में हम लोग टेक्स्ट टू कॉलम यूज करेंगे। देन हम लोग यहाँ पे पैन का फोर्थ कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करेंगे यूजिंग द टेक्स्ट टू कॉलम। देन हम लोग जो है इस जो कॉम्प्लिकेटेड डेटा रहता है उसके ऊपर हम लोग कैसे करके टेक्स्ट टू कॉलम को इसको सेपरेट करेंगे, ठीक है, डेटा को क्लियरेंस करेंगे। अब जो है ये सिंपल डेटा पे हम लोग कैसे करके टेक्स्ट टू कॉलम यूज किया जाए। तो अभी जो टेक्स्ट टू कॉलम जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे होम टैब रहता है, होम टैब के एक राइट साइड पे डेटा टैब भी रहता है। डेटा टैब के यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम का एक ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग ये वाला सिलेक्ट करके डेटा पे जाके टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करते हैं, ये एक विंडो एक ओपन होता है रिजल्ट, जहाँ पे हम लोग को ऐसा रहता है। अब यहाँ पे हम लोग को जो है डिलिमिटेड सिलेक्ट करना पड़ता है, क्यों? क्योंकि ये जो है कॉमा स्पेस अगर कुछ भी रहता है आपके डेटा में और उसके द्वारा उसके बाद आपको जो है डबल उसको ब्रेकअप करना रहता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे जॉनी डो में आप देख सकते हैं, यहाँ पे जॉनी के बाद स्पेस है, तो मैं चाहता हूँ कि स्पेस के बाद ये ब्रेक हो जाए, मैरी के बाद ये ब्रेक हो जाए, इसके बाद ये ब्रेक हो जाए, ऐसे करके जो ये ब्रेक चाहिए मेरे को। तो उसके वजह से जो है हम लोग टेक्स्ट टू कॉलम में डिलिमिटेड सेट करेंगे, ठीक है। टेक्स्ट टू कॉलम का एक शॉर्टकट भी है, आप ऑल्टर प्रेस कीजिए, देन आप ए प्रेस कीजिए, देन ए प्रेस करने के बाद आप जैसे ही यहाँ पे ई प्रेस कीजिएगा तो वो आ जाएगा, ठीक है। तो इसका शॉर्टकट जो है ऑल्टर प्लस ए प्लस ई। सो ये टेक्स्ट टू कॉलम का शॉर्टकट है। अभी यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट टू कॉलम इस डेटा को जहाँ पे हम लोग टेक्स्ट टू कॉलम डेटा के ऊपर लगाना उसको पहले सिलेक्ट करेंगे, होल डेटा सिलेक्ट करेंगे, देन ऑल्टर ए ई हम लोगों ने प्रेस किया। अब डिलिमिटेड रख के कैरेक्टर सच एस कमांड टैब सेपरेटेड सेपरेट फॉर ईच फील्ड, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट जैसे ही क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे देख सकते हैं इसका हम लोग डिलिमिटर क्या है, टैब है नहीं, हम लोग यहाँ पे डिलिमिटर टैब नहीं, हम लोग क्या है डिलिमिटर, हम लोग यहाँ पे डिलिमिटर जो है स्पेस है, हम लोग ब्रेकिंग पॉइंट किसके बाद हम लोग ब्रेक करना चाहते हैं, स्पेस के बाद वो ब्रेक करना चाहते हैं, ठीक है। अब हम लोग ऐसे किए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे, ठीक। अब हम लोग जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, आप यहाँ पे देखिए कि ये जो डेस्टिनेशन है कहाँ से होगा, A2 में बैठेगा, ये वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डेस्टिनेशन। अभी जो हम लोग डेटा फर्स्ट नेम हम लोग को चाहिए, अगर हम लोग ऐसे करके देखते हैं पहले, जैसे कि मैं आपको दिखाने के लिए दिखाता हूँ कि A2 में अगर मैं बैठाऊंगा तो क्या होता है। फिनिश जैसे मैंने मारा, इज ऑलरेडी डिलीटेड, यू वांट टू रिप्लेस इट, ओके करके मैं दूंगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, मेरा फर्स्ट नेम जो है यहाँ पे रिप्लेस हो गया, यहाँ पे मेरा नेम जो था वो नेम कॉलम रिप्लेस हो गया है। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए फर्स्ट नेम यहाँ आ जाए, लास्ट नेम यहाँ आ जाए, मेरा ओरिजिनल जो डेटा था वो भी ऐसा रहे। क्योंकि जहाँ पे आप भी आप फाइनेंस का काम किया, कहीं भी आप काम करने जाएंगे, आप ओरिजिनल डेटा को ना आपको मस्ट भी रखना पड़ेगा वहाँ पे। क्योंकि ओरिजिनल डेटा में आप कोई छेड़खानी नहीं कर सकते, ओरिजिनल डेटा के बाद आप जो एडिशन करोगे उसको हम लोग को दिखाना पड़ेगा, लेकिन ओरिजिनल डेटा को इंटैक्ट रखना पड़ेगा आपको हमेशा। तो हम लोग जो है ओरिजिनल डेटा को इंटैक्ट रखते हुए कैसे करके इसको ठीक किया जाए, तो इसे सिलेक्ट करेंगे, ऑल्टर ए ई हम लोग हमारा टेक्स्ट टू कॉलम आ गया हम लोग का। अब डिलिमिटेड सेट करके हम लोग नेक्स्ट प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे स्पेस के द्वारा ब्रेकअप किया जाएगा, यहाँ पे लाइन भी आप देख सकते हैं कि स्पेस के यहाँ पे आ गया है जो ऑलरेडी पास। अब नेक्स्ट करेंगे। अब हम लोग को डिजिग्नेशन डिजिग्नेशन हम लोग को सेट करना पड़ेगा, हम लोग को A2 नहीं चाहिए, हम लोग को चाहते हैं कि यहाँ से बैठे, इस सेल को हम लोग सिलेक्ट कर लिए बस, B2 से वो डेटा बैठे और वो अगला नेम यहाँ पे आए, ऐसे करके वो ब्रेकअप अपने आप ले लेगा, ठीक है। हम लोग जैसे ही इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग का ओरिजिनल डेटा इंटैक्ट रहा, और उसके बाद भी जो है हम लोगों का वो वाला चीज नाम जो है ब्रेक होकर यहाँ पे आ गया। तो ये जस्ट बेसिक कंसेप्ट था टेक्स्ट टू कॉलम का। अब हम लोग थोड़ा एडवांस में जाते हैं। अब हम लोग को चाहिए पैन का फोर्थ कैरेक्टर। पैन का फोर्थ कैरेक्टर कैसे करके एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सबसे पहला चीज जो है वेरी इंपॉर्टेंट चीज, पैन में हम लोग जान लेते हैं कि पैन में जो लेंथ रहता है, एन करके अगर हम लेंथ चेक करते हैं इसका, पैन का लेंथ ऑलवेज 10 रहता है। तो 10 जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 10 है, सब में पैन का 10 है। तो टेक्स्ट टू कॉलम हम लोग का शॉर्टकट क्या था, टेक्स्ट टू कॉलम को हम लोग का शॉर्टकट था ऑल्टर प्लस ए प्लस ई। ये हम लोग का था टेक्स्ट टू कॉलम। अदरवाइज आप कैसे करके निकाल सकते हैं, आप डेटा टैब में जाइए, डेटा टैब पे प्रेस करके, सॉरी मैं इसको डेटा टैब पे प्रेस करके आप जो है यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम पे जा सकते हैं, ठीक है। ऑल्टर ए ई प्रेस करके भी आप यहाँ पे जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले एक दिखा देता हूँ, डेटा टैब पे जाके यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम पे जैसे मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पे एक डिलिमिटेड और फिक्स्ड है, मैं आपको दोनों से करके दिखाऊंगा पैनल कैसे करके हम लोग जो है एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब जिस नंबर को जिस डेटा को हम लोग करना है मतलब टेक्स्ट टू कॉलम, तो उसको हम लोग सिलेक्ट कर लिया, इस डेटा को हम लोग सिलेक्ट कर लिया। अब हम लोग ऑल्टर ए ई प्रेस किए, अब ये ओपन हो गया। अब डिलिमिटेड से हम लोग देखेंगे, पहले डिलिमिटेड से जैसे कि हम लोग नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे ब्रेकिंग पॉइंट क्या है, ब्रेकिंग पॉइंट तो कुछ भी नहीं है हम लोगों का। तो ये जो है डिलिमिटेड से होना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि डिलिमिटेड में हम लोग कुछ ब्रेकिंग पॉइंट है, आइदर वहाँ पे टैब होना चाहिए, यहाँ पे टैब नहीं है, सेमी कॉलम होना चाहिए, कॉमा होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए, कुछ भी अदर होना चाहिए। तो अदर में भी हम लोग कुछ भी नहीं है यहाँ पे डिलिमिटर में। अब हम लोग डिलिमिटर से ये फॉर्मूला नहीं हो सकता, तो हम लोग उसको बैक जाएंगे। अब हम लोग जो इसको फिक्स्ड विथ में करेंगे,
फिक्स्ड विद से कैसे 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 करेंगे हम लोग वहाँ पे दिखा था आपको। नेक्स्ट जैसे ही करेंगे हम लोग, अब यहाँ पे फिक्स्ड विद में आप जो है यहाँ पे खुद सिलेक्ट कर सकते हैं। पैन का हम लोग 4th कैरेक्टर चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग जो जी के बाद हम लोग देंगे, क्लिक किए और सी निकल गया। और उसके बाद फिर एक क्लिक किया, हम लोग को जब ये 4th कैरेक्टर आप देख सकते हैं बीच में आके निकल गया है। जी अलग हो जाएगा, सी अलग हो जाएगा, TO03 जे जो है वो अलग हो जाएगा। जैसे ही हम लोग नेक्स्ट प्रेस करते हैं, अब हम लोग को बोल रहे डेस्टिनेशन क्या है। A2 में अगर हम लोग पेस्ट करेंगे इसको, डेस्टिनेशन के लिए आप हमेशा याद रखिए कि हम लोग का जो ओरिजिनल डेटा है उसको इंटैक्ट रखना पड़ता है। ठीक है, हम लोग उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो A2 में अगर वो डेटा आके बैठेगा, ये AG जो है पहला कहाँ जाके बैठेगा, A2 में, तो ये तो हम लोग ओरिजिनल डेटा डिलीट हो जाएगा, इसीलिए हम लोग इसको A2 से डिलीट कर देंगे और इसको जो है ये B2 में कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे डेटा B2 में बैठेगा, C2 में बैठेगा, देन उसके बाद वाले कॉलम में, क्योंकि यहाँ पे 3 कॉलम जो है इसको ब्रेक कर देता है। फिर हम लोग जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 कॉलम में डेटा आ गया। अब हम लोग को ये तो नहीं चाहिए और हम लोग को ये भी नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा के यहाँ पे जस्ट कॉपी करेंगे और यहाँ बैठा देंगे। हम लोग का पैन का 4th कैरेक्टर हम लोग का एक्सट्रैक्ट हो चुका है। ठीक है, ऐसे करके हम टेक्स्ट टू कॉलम से पैन का 4th कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब जो है हम लोग बात करेंगे डेटा एक्सट्रैक्शन का। अब जैसे कि आपके पास इतना बड़ा डेटा है, अब आपके बॉस ने यहाँ पे समझ नहीं, मैंने तो 11 डेटा दिया है, 10-11 कॉलम दिया है, ऐसे करके 1000 कॉलम है आपके पास। अब आप इसको कैसे करके जो है यहाँ पे सेपरेट कॉलम में क्रिएट कीजिएगा और एक मीनिंगफुल डेटा समरीज का बनाइएगा। जैसे कि यहाँ पे 5 कॉलम है, नेम है, एज है, सिटी है, ऑक्यूपेशन, इनकम, ये 5-5 कॉलम अलग-अलग कॉलम में चले गए हम लोग को। ठीक है, अब ये तो एक बहुत ही देख सकते हैं आप, एक ही कॉलम में सब डेटा दिया हुआ है, ए में सब डेटा दिया हुआ है, हम लोग इसको चेंज करना चाहते हैं। अब हम लोग टोटल डेटा सिलेक्ट किए, देन हम लोग टेक्स्ट टू कॉलम को हम लोग को शॉर्टकट क्या हो गया, ऑल्टर प्लस ए प्लस ई, ये टेक्स्ट टू कॉलम है। अदरवाइज हम लोग कैसे करके लगा सकते हैं टेक्स्ट टू कॉलम, टोटल डेटा सिलेक्ट करेंगे, डेटा टैब में जाएंगे, डेटा टैब में जाते समय यहाँ पे एक बड़ा सा ऑप्शन आता है टेक्स्ट टू कॉलम, इसको क्लिक करेंगे। अब हम लोग जो है यहाँ पे क्या करेंगे, डिलिमिटेड यूज करेंगे, क्योंकि फिक्स्ड विद यूज करेंगे देन हम लोग को हाथ से बढ़ाना पड़ेगा ये लाइन लाइन। तो लाइन के जो है डेटा अगर इक्वल नंबर रहता है, अगर जिसका लेंथ डेटा का सेम रहता है, जैसे नेम अगर 4 कैरेक्टर, जॉन 4, जेन 4, यहाँ पे बॉब देख सकते हैं, बॉब 3 कैरेक्टर के, ऐसे करके जो उसका नाम सही नहीं है, यहाँ पे हम लोग डिलिमिटेड इसको यूज करेंगे। ठीक है, लेंथ सेम रहता है तो फिक्स विद यूज कर सकते हैं, यहाँ पे लेंथ हम लोग का सेम नहीं है। ठीक है, अब डिलिमिटेड हम लोग कैसे यूज करेंगे, डिलिमिटेड जो है हम लोग अब नेक्स्ट करेंगे डिलिमिटेड। अब डिलिमिटेड के बाद हम लोग किससे सेपरेशन हो रहा है, यहाँ पे नेम के बाद क्या कॉमा है, एज के बाद क्या कॉमा है, सब चीज आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉमा के बाद सेपरेट हो रहा है, तो हम लोग जो है यहाँ पे कॉमा वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अब जैसे ही सिलेक्ट करते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं डेटा जो बहुत ही मीनिंगफुल समरी में आ गया है। ठीक है, अभी यहाँ पे एक इशू है कि 75 के बाद जो है यहाँ पे ये 1000 जो है वो अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो है टेक्स्ट 75 के बाद भी कॉमा था 82,000, इसको हम लोग को जस्ट ज्वाइन करना है। ठीक है, अगर ऐसा इशू आता है आपको रियल लाइफ में तो इसको भी मैं बता दूँ कैसे कैसे सॉल्व करना रहता है। ठीक है, अब पहले इसको खत्म करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, देन हम लोग फिनिश करते हैं, देन वो एंटर करेंगे। अब यहाँ पे आप देखिएगा एक जो है ये आ गया। अब ये जो है 1000 में डेटा था, ये 1000 में डेटा था, तो हम लोग जो है इसको 1000 कर देते हैं, देन इसमें हम लोग 1000 कॉपी करके यहाँ बैठा देते हैं। अब हम लोग जो है दिस इंटू दिस कर दें, सिंपल सी चीज़, इसको कट करके यहाँ बैठा देंगे। यहाँ पे जाके आप स्पेशल प्रेस करिए, कंट्रोल ऑल्ट वी प्रेस करके इसको सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल सी, कंट्रोल ऑल्ट वी जाके वैल्यूज बढ़ा दीजिए, आपका जो है इसको डिलीट कर दिए, ऑल्टर HOI प्रेस करके आप इसको कर लीजिए। अब आप देख सकते हैं इसका जो है आपका एकदम मीनिंगफुल समरी निकल गया। ए ऑल्टर HBA करके आप इसको ऑल्ट बॉर्डर कीजिए और यहाँ पे जाके ऑल्टर HBA करके आप यहाँ पे जो है डार्क बॉर्डर सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे जाके आप इस डेटा को ऐसे अच्छे तरीके से आप सजा सकते हैं। सो ये जो है बहुत ही पहले कैसा डेटा था हम लोगों के पास, अभी देख लेते हैं। पहले जो हम लोगों के पास डेटा था वो ऐसे करके था, और अभी हम लोगों के पास कैसा डेटा है, एक बहुत ही अच्छे 2 मिनट के अंदर ही हम लोगों ने पूरा डेटा को सजा लिया है और जिसका एक मीनिंगफुल समरी भी निकल गया, नेम आ गया, एज आ गया, सिटी आ गया, ऑक्यूपेशन आ गया, सब अलग हो गया। तो ये एक एडवांस टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन था जो कि बहुत ही यूजफुल है आपके डेली टू डेली लाइफ में। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल डेली टू फाइल में और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के संग और लाइक कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।